हाँ जी, परिष्कार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप लोगों का करंट अफेयर की क्लास में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। उसी रिस्पॉन्स की वजह से मैं एक नई ऊर्जा के साथ, जिसे अपन भारतीय संविधान कहते हैं ना, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये 12 अनुसूचियां हैं अभी। पहले कितनी थी पुराने संविधान में? 8 अनुसूची थी। अब कितनी है? वो 12 अनुसूचियां होगी। तो ये सबके लगभग लोचा रहता है कि यार कौन सी अनुसूची में भाषा है, कौन सी अनुसूची में राज्यों के बारे में बताया गया है, किसके बारे में क्या बताया गया है, बच्चों को क्या रहती है, तो याद नहीं रहती। तो मैं उसी उन्हीं 12 अनुसूचियों को है वो आपको याद कराऊंगा। लगभग 10 से 12-13 मिनट का ये वीडियो बनेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब ये वीडियो आप पूरा देख लोगे, सिर्फ 2 ही बार आपको वीडियो देखना है, और 2 बार देखोगे तो आप लाइफ में कभी अनुसूचियाँ तो नहीं भूलोगे। ऐसे ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान है वो आप जितना बांटोगे ना उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, इसको एक कहानी के माध्यम से है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी 10 मिनट की क्लास बनेगी, कहानी के माध्यम से पढ़ाऊंगा, तो आप देख लेना। देखो, अपने संविधान के अंदर है वो पहले कुल भाग अगर देखे जाएं तो पहले कुल भाग है वो 22 थे। लेकिन ये भारतीय संविधान, ये संविधान है ना, ये संविधान वो है जो अपने भारत को क्या चलाता है। भारत में कोई कांड या कोई काम, अच्छे काम, बुरे काम, जो भी कुछ होते हैं ना, वो इस संविधान के अकॉर्डिंग होते हैं। मान लो अगर बुरे काम कर दिए तो इस संविधान के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। अच्छे काम कर दियो तो इस संविधान के अकॉर्डिंग आपको है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है ना, पुरस्कार दिया जाएगा। तो अपने भारत देश को चलाता कौन है? तो पूरा देश अगर भारत देश को चलाता है तो वो संविधान चलाता है, इसी के अकॉर्डिंग है वो अपना भारत देश चलता है। तो अपन देखते हैं कि इसमें भाग है वो टोटल कितने हैं। 22, 22 है, ठीक है ना। अनुसूची पहले तो थी मूल संविधान के अंदर 8, अब कितनी है प्रेजेंट के अंदर? अब है वो 12 है, ठीक है ना। आप याद रखना, कुल अनुच्छेद है वो 395। लेकिन आप बोलोगे सर इतने ही है, ऐसे तो 400 प्लस है। लेकिन आप देखो, जैसे 243 अनुच्छेद है वो ए से लेकर जड ए तक है। आप देख लो, जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो अब देखो, ये ना अनुच्छेद नहीं गिने जाते, वो उनके क्या हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। तो इसमें टोटल अनुच्छेद यानी आर्टिकल है वो 395 है, मतलब ठीक है ना, 395 है। अब तक संविधान संशोधन कितना हो गया है? तो 105 संविधान संशोधन हो गए। पहला संविधान संशोधन आप याद रखना, तो 1951 के अंदर हुआ था। कौन सा हुआ था? 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ था। ये तो इतनी मैंने आपको डिटेल बता दी। अब अपन अनुसूचियों की तरफ बढ़ते हैं। जो पहले 8 थी अब 12 होगी, उनको कैसे याद किया जाए कि पहली अनुसूची में क्या गया गया। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली अनुसूची में आप इतना ही याद रखना कि पहली अनुसूची में यह कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। अब देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। अब इसको ऐसे समझना कि अब इसके अंदर है वो इसका बंटवारा करेगा कि कौन किसको क्या सीट मिलेगी, कौन किसको पद मिलेगा, कौन सा मिलेगा। जैसे मान के चलो एक कहानी के थ्रू कि आप एक क्लास में, तो क्लास में मॉनिटर होता है या फिर एक टीम को मैनेज करने वाला होता है, एक उप कप्तान होता है, एक उप कप्तान होता है। वैसे ही देखो, बोलते हैं ना कि क्लास में इसको यहाँ बिठा दो, भी कमजोर है उसको आगे लाओ, या किसी होशियार स्टूडेंट के पास में बिठाओ, क्योंकि अगर कमजोर को पीछे ही छोड़ दिया तो वो वैसे ही कमजोर है और कमजोर हो जाएगा। तो पीछे वो बैठो जो इंटेलिजेंट है, मस्ती करके मस्ती के साथ पढ़ते हैं, और आगे जो सीरियस है वो बैठो, और उसी के पास में है वो कमजोर को बैठाओ। ऐसे कुछ कैसे सीटिंग करनी है, उसी की कहानी है वो अपन लेते हैं। कि भाई पहले आपको इतना ही मानना है कि केंद्र शासित, पहले अनुसूची के अंदर है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। अब देखो अब क्या होगा, तो अब उनके क्या होगा, दूसरी अनुसूची में क्या दिया जाएगा कि उनके वेतन और पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया जाएगा। अब देखो, पहली अनुसूची है, मैंने ये बता दिया। अब बोला ना कि इसमें पद है ना, पद बताना पड़ेगा आपको कि पद कहाँ कौन सी जगह बैठाना पड़ेगा। पद बताओगे, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ता के बारे में भी आपको ये वेतन मिलेगा। मैं बोल दूं आपको मेरे पास ये काम करना है तो आपको ये वेतन मिलेगा, और ये आपको इसके साथ है वो सुविधा मिलेगी, मतलब भत्ता मिलेगा, ठीक है।
तो वो कौन सी अनुसूची के अंदर है? तो वो दूसरी अनुसूची के अंदर है। क्या ठीक है भी, थे वेतन को बता दियो पदाधिकारियों का। अब मेरे को बताओ, वेतन तो देंगे ना, लेकिन ऐसे नहीं देंगे, पहले शपथ खाओ कि जो भी काम करोगे वो दिल के साथ करोगे। तो ऐसी आपको शपथ का उल्लेख है वो किस में मिलता है? अनुसूची 3 में। लेकिन याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं मिलेगा। अब ठीक है, पदाधिकारियों के वेतन दे दियो, अब शपथ दे दियो। अब इसके बाद में चौथी अनुसूची क्या कहती है कि चलो दे दिया, अब हमें क्या करना है? अब मैं हमें बताओ कि कौन सी सीट मिलेगी। अब बोलते हैं ना कि कौन सी सीट पर मुझे बैठना है। तो राज्यसभा की सीटों के बारे में किस में बताया गया? अनुसूची 4 के अंदर बताया गया। अब जैसे ही सीट बंटी तो उसमें क्या हो गया? झगड़ा हो गया कि कौन सा कहाँ बैठेगा, कमजोर वाला या होशियार वाला कहाँ बैठेगा। इसको आप वैसे ही लेना, बाकी कुछ मत लेना। तो 5वीं अनुसूची के अंदर क्या बता दिया कि SC ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ठीक है ना, SC ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अब 6ठी अनुसूची क्या है? तो अब SC ST की प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बता दिया। अब 6ठी अनुसूची ये बोल रही है कि चलो ये तो ठीक है, अब कोई राज्य भी तो होगी, कोई जगह भी तो होगा जहां से अपन बोलते हैं ना कि कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है, कोई हाइपर सिटी से आता है। तो अब इसमें कोई ऐसी जगह भी तो होगी ना जहां उसका उनका क्या है? तो देखो अनुसूची 6 के अंदर दिया गया है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अनुसूची कौन सी में बताया गया है? 6 में बताया गया है। पहली अनुसूची यूनियन है, भारत एक क्या है? यूनियन है, मतलब केंद्र शासित और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में। तीसरे में वेतन दे दिया, उसके बाद में उसको क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। शपथ दिलाने के बाद में उनको सीटें देंगे। सीटें देंगे तो वो बोलेंगे किसको आगे पीछे बैठाना है। तो SC ST के बारे में, उनको सीटों के बारे में है वो क्या किया गया है? प्रशासन और नियंत्रण। 5 आ गई। 6ठी अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण करने के बाद में क्या बोला गया कि भी अब है, अब वो कोई जगह भी तो होगी, कोई गांव भी होगा जो पिछड़ा हुआ वो, तो वैसे कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना। ये अपन ने 5 अनुसूचियां देख ली, 6 तक देख ली, आई होप आ गया होगा। अब इतना होने के बाद में 7वीं अनुसूची की बारी आती है। जब क्या होता है तो कप्तान और उप कप्तान के बीच में होड़ हो जाती है। इतनी देर आप क्लास बांट ली, अब कप्तान और उप कप्तान के बीच में हो गई कि भाई अब हमारे पास क्या है? कप्तान के पास तो सब कुछ है, उप कप्तान बोले मेरे पास क्या है? केंद्र सरकार के पास सब कुछ है, राज्य सरकार बोले हमारे पास क्या है? तो सरकार ने जब संविधान बनाया तो ये कहा कि चलो ठीक है, आपके पास भी, आपको भी देंगे। तो ये देखो, समवर्ती सूची बना दी, राज्य सूची बना दी और संघ सूची बना दी। संघ सूची पहले थी 97, अब कितनी हो गई? 100 हो गई। राज्य सूची पहले थी 66, अब हो गई 61, ये इसमें चली गई, ठीक है ना। समवर्ती सूची है ना, वो पहले 47 थी, अब कितनी हो गई? 52 हो गई। तो अपने को ये याद रखनी है, 100, 52 और 61। इसमें केवल सेंटर कानून बनाएगी, इसमें राज्य बनाएगी, ठीक है ना, राज्य सूची में। लेकिन लोचा समवर्ती सूची का पड़ जाता है। कप्तान उप कप्तान में दोनों में अगर बात में झड़प हो गई तो चलेगी कौन सी? तो चलेगी है वो कप्तान की चलेगी, ठीक है ना। तो देखो, जैसे वन नीति है, तो वन के ऊपर कोई नीति लेके आए ना, तो वो समवर्ती सूची के अंदर आता है, केंद्र और राज्य के अंदर है। अगर केंद्र को ये लगे कि हाँ राज्य सरकार अच्छी लेके आए, अच्छा प्लान है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार कुछ अपना ही करना चाहिए तो वैसा मान्य वही होगा जो कौन सा होगा? केंद्र के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही शिक्षा भी क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। अब देखो, ये हो गई, पदाधिकारी आ गया, पूरी क्लास बन गई, कप्तान उप कप्तान के बारे में भी आ गया। अब आ गई सबकी भाषा मैच नहीं हो रही। कई की भाषा केरल कन्नड़ है, तमिल है, उड़िया है, गुजराती है, पंजाबी है, हिंदी है, ऐसे अलग अलग है। तो भाई साहब अब इसका क्या करें? तो 8वीं अनुसूची के अंदर किस क्या उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। याद हो गई ना, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का अनुच्छेद है, उल्लेख है। अब इतना काम हो गया, भाषा के तर्ज पर ही सब कुछ बांट दिया। बात आई 9वीं अनुसूची की। 9वीं मतलब 9, 9वीं मतलब 9, मतलब कोई अधिनियम या संशोधन ऐसा हो गया तो उसके अंदर है वो कोर्ट को चुनौती आप नहीं दे सकते। कोर्ट को चुनौती आप क्या नहीं दे सकते? चुनौती नहीं दे सकते। मतलब इसके तहत उन अधिनियमों को शामिल किया गया है, इस सूची के अंदर उन अधिनियमों को शामिल किया गया है जिनमें आप कोर्ट को चुनौती नहीं दे सकते। अब आ गई 10, 9 के बाद में 9, 10 के बाद में 10, यानी बस। अब बहुत हुआ, मतलब किसी को ये परेशान हो जाता है तो वह दल बदल देता है ना, तो 10 बस
दल बदलने के लिए। दल बदल, ये जो पार्टियां इधर से छोड़कर इधर जाते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं जाते, वो इस 10वीं अनुसूची के तहत जाते हैं। वो बोलते हैं हमें ये अधिकार नहीं मिला, वहां हमें ये मिल रहा था, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको एक जगह लड्डू मिले और एक जगह कतली मिले, आप किसकी तरफ जाओगे भाई साहब? कतली की तरफ जाओगे, लड्डू की तरफ नहीं जाएंगे। वो जमाना गया जब लड्डू की तरफ जाते थे। ठीक है, 10 हो गई। अब पूरा 10 यानी बस दल बदल सारा कुछ हो गया। अब बात आई गांवों की तरफ। तो भाई छोटे स्तर को आप डेवलप जल्दी करोगे या फिर बड़े स्तर को? अगर बड़े की तरफ हाथ मारोगे छोटा निकल जाएगा अपने हाथों से, ठीक है ना। तो उसके लिए 11वीं अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख है? तो ग्राम पंचायतों के बारे में उल्लेख है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत संबंधित उल्लेख है। और कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। गांव बन गया, अच्छा काम हो गया। फिर 12वीं अनुसूची के अंदर आगे कंप्लीट कर दो शहरी निकाय व्यवस्था, मतलब नगर निगम, नगर पालिका, उसके बारे में किस में बताया गया? तो 12वीं अनुसूची में। ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आ गई, अपन ने टोटल 12 अनुसूची कर ली। कैसी लगी? याद हो गया ना? आई होप याद हो गया। इसको 2 बार देखो, फिर भी अगर आपको लगे तो इसको एक बार वापिस स्पीड बढ़ाकर देखो। फटाफट वापिस रिवाइज करवा देता हूं मैं। देखो, पहली अनुसूची यूनियन। भारत क्या है? यूनियन है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार का संघ है, और केंद्र और राज्य सरकार के बारे में बताएगा। बस अपने को एक ही याद रखनी है। फिर बाद में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में। तीसरे में शपथ का उल्लेख, लेकिन राज्यपाल, उपराज्यपाल और राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। अब चौथे के अंदर क्या हो जाएगा? चौथे के अंदर राज्यसभा की सीटों के बारे में बता दिया। पांचवें में सीट देश तो किस आधार पर? देखो तो SC ST प्रशासन व नियंत्रण के आधार पर। छठी के अंदर 4 राज्य कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। 7वें में कप्तान उपकप्तान के बीच में लड़ाई हो गई, तो 3 बांट दिया, सूचियां बांटा दी, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो अपन ने देख ली। इतना होने के बाद में उन दोनों कप्तानों के बीच में भी सॉल्यूशन हो गया। फिर भाषाओं के बारे में लोचा बैठा, तो 8वीं अनुसूची में बोल दिया 22 भाषाओं का बारे में बता दिया। अब बहुत हो गया परेशान, मतलब 9, अब उसमें उनमें संशोधनों को शामिल किया गया जो कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10 मतलब बस दल बदल से संबंधित है। और 11 ग्रामीणों का विकास और ग्राम पंचायतों के बारे में 73वां संविधान संशोधन। और 12वां मतलब शहरी निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन। ये हो गई 12 अनुसूचियां। हो गई ना याद? बस ऐसे ही आपके याद हो जाएगी। फिर आप किसी के थ्रू है, आंखों में आंखें डालकर है, वो बोल सकते हो। इस वीडियो का आप 1-2 बार जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। आई होप ये वीडियो आप इंजॉय किया होगा। रिस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये अच्छा लगा तो आर्टिकल 50 तक तो आपको इसी ऐसे ही कहानी के थ्रू है मैं आपको याद करवा दूंगा। तो अगर वैसे भी लाने हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ देना कि हाँ सर आने दो ऐसे। तो तोड़ तोड़ के है 10 मिनट के, ज़्यादा नहीं 10-12 मिनट के वीडियो से अपन पॉलिटिकल के 50 आर्टिकल है वो भी याद कर लेंगे। तो आई होप ये आप अनुसूची वाला वीडियो एंजॉय किया है और कभी आप अनुसूचियाँ अब नहीं भूलोगे। ठीक है, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। ऐसे ही अपन वीडियो बना देंगे, आप बस कमेंट बॉक्स में अपना राय प्रस्तुत कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।